Okay, guys, let's resume. So this is a past paper, and you can see the map over here. Okay, or they have been asking about yes, May June 2016, question number one. Very good, Eliza. So this map is basically 2016, question number 1A. In the very first question, they have given you a map here. ठीक है, इस map में आपको कुछ चीजें find out करनी. अब they have labeled A, मतलब they are asking about A, B and C. अब हमें कैसे पता चलेगा कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स पूछा है, लेक्स पूछे हैं, सिटीज पूछे हैं, प्रोविंस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सवाल पढ़ना होगा. लिखा हुआ है ऑन द मैप माउंटेन रेंज ए इज अ माउंटेन, बी इज सिटी एंड रिवर सी. सो इट्स विजिबल, राइट? सो ये आपका माउंटेन ए, सिटी बी एंड सी. तो ए जो है वो हमारा एक माउंटेन. These are some mountains over here. So we know that this is Himalayas. This is Himalayas. And if they, for example, अगर next time वो पूछते हैं कि ये वाली पहाड़ कौन सी है, तो ये केटू आ गया. ये वाली पहाड़ अगर पूछते हैं तो हिंदू कुश आ गया. So we know all the three northern mountains. हमें तो तीनों पढ़नी है. इन्होंने एक पूछा है, कोई बात नहीं, ये हिमालयाज आ गई, ठीक है. Now they asking B. B क्या पूछ रही है? B is a city. B एक सिटी है ये. एंड इट इज जस्ट क्लोज टू कश्मीर का भी इलाका समझते हैं. कश्मीर है एक तरह से, और फिर ये पंजाब में somehow here in Punjab we have on the north of Punjab समझ लें. तो we have B is मरी. ये हिली एरिया है. ये देखिए सारा माउंटेनियस एरिया है ना ये. तो मरी भी जो है बहुत क्लोज है, इस माउंटेनियस एरिया के बड़े करीब है. तो ये भी हिली एरिया है मरी. इस तरह पहचानते हैं. क्या आप एक चीज निकालोगे हिमालयाज, तो अगर हिमालयाज की पहाड़ियां यहाँ पे, तो बहुत मोस्ट लाइकली ये भी हिली एरिया ही होगा, उसके आसपास वाला इलाका, नियर टू इट. ठीक है, तो ये बात हो गई बी. फिर सी क्या पूछा है? कौन सा? रिवर सी. रिवर पूछ रहे हैं. सी इज अ रिवर हियर. बट आई टोल्ड यू दैट आई जस्ट कैंट रीड स्लोली. हमने पढ़ा था, हमें तो सब याद है. इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज. मैंने आपको बताया था कि हमसे क्या पूछ रहे हैं. हमें तो इनसे ज्यादा पता है. ये हमसे सब पूछ ले, हम सब बता दें. हमारा ये कॉन्फिडेंस है. तो सी पॉइंट क्या है? चेनाब. हम तो अराब, ये भी रावी बता सकते हैं, सतलुज ही बता सकते हैं. हम तो और बहुत सारे रिवर्स बता सकते हैं. ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ठीक है ना, ये होना चाहिए स्पिरिट पढ़ने का. एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई रेनफॉल एट सिटी बी. बी वॉज मरी. अब मरी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद, if we talk about रावलपिंडी, सेम स्टोरी गाइस. कहानी घर घर की सेम कहानी लिखेंगे. कहानी क्या होगी? सेम सुनानी है. जैसे बचपन में सेम कहानी सबने सुनी है. एक बादशाह रहता था, बहुत अमीर बादशाह था, वंस अपॉन अ टाइम. इसी तरह से सेम कहानी होगी सारे पंजाब, तकरीबन नॉर्थ ऑफ पंजाब की सिटीज की सारी सेम कहानी है. अब अगर हम बात करेंगे हाई रेनफॉल मरी में क्यों हो रही है, नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न पार्ट्स में बारिश ज्यादा क्यों होती है? सबसे पहले तो रिलीफ की वजह से. रिलीफ रेनफॉल मतलब जो हाइट वाले एरियाज होते हैं, द एरियाज विच आर ऑन हाइट. मरी हिली एरिया है, हिमालयाज हिली एरिया, माउंटेनियस एरिया है, कराकोरम माउंटेनियस एरिया है. तो रिलीफ रेनफॉल होती है. कहाँ लिखा हुआ है इन्होंने? यहाँ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? रिलीफ. कि moist winds rises up the mountain and then cools down. बताया था मैंने आपको. Yes, I drew a diagram as well कि moist winds rise करती हैं from the scarp edge and the water vapors forms clouds. और clouds अपना काम करते हैं cooling. This is called condensation and the rain occurs. बारिश होती है. तो ये तो नंबर वन रीजन है. फिर हमने पढ़ा था मॉनसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स भी इसका रीजन है. ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन इन्होंने भी लिखा होगा. ठीक है, तो ये बात भी आ गई. समर्स, इन्होंने समर्स का ही बता रहे हैं कि समर से बे ऑफ बंगाल से करिए. आप नॉर्थ ईस्ट ही बता सकते हैं, दैट इज आल्सो फाइन. फिर आप बताओगे कन्वेक्शन करंट्स व्हेन द हॉट एयर राइजेस अप एंड फॉर्म्स द क्लाउड. तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने. इन बातों को सपोर्ट करने के लिए क्या लिखोगे? हाउ विल यू डेवलप दिस पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स एक बात से डेवलप हो सकते हैं. हाउ विल यू डेवलप इट. ये तो पॉइंट्स हो गए ना. एक्सप्लेन कह रहा है वो. ये थोड़ी बोला पॉइंट्स बताओ मुझे चार. आप लोग पॉइंट्स ही लिखते हो भाई, यही है, बड़े खुश हो गए हमने आंसर सही लिखा. बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन वो जीरो देगा आपको, वो जीरो देगा आपको.
आंसर डेवलप नहीं है, एक्सप्लेन करने का सवाल है, एक्सप्लेन करें। वो आपसे पॉइंट्स नहीं पूछ रहा सिर्फ कि बताओ वेस्टर्न डिप्रेशन है, रिलीफ है, ये तो पॉइंट्स हो गए। इसको डेवलप कैसे करोगे गाइस, कौन बताएगा? इसको एक्सप्लेन भी तो करना है। इन सबको एक बात से एक्सप्लेन की जा सकता है। क्या बात है वो एक? नहीं गाइस, नॉट इफेक्ट्स। क्या हो गया? मैं बताया था आपको सारी चीजें। ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन ये है कि सब में क्लाउड फॉर्मेशन होगी, which leads to clouds will perform cooling, and cooling is called condensation. इन सब बारिश का जो रीजन है, रेनफॉल का टॉपिक है, रेनफॉल को बयान तो करो। आप सपोर्ट में बताओगे, इन सपोर्ट बताओगे, पहले एक्सप्लेन करना है नॉर्थ ईस्ट को और ये वेस्टर्न डिप्रेशन, रिलीफ, सबको एक्सप्लेन करेंगे। बट इन एडिशन यू विल से कि because of water vapors clouds will form, if there are more clouds there will be more condensation and cooling will take place, hence there will be rainfall. तो कंडेंसेशन वाली बात दुनिया की हर बारिश, मैंने आपको कहा था कि गर्मी की बारिश हो, सर्दी की हो, कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, बादल फॉर्म होंगे। वो सर्दी में हो या गर्मी में हो, ट्रिपल सी मैंने आपको बताया था, सी फॉर क्लाउड्स, सी फॉर कूलिंग, सी फॉर कंडेंसेशन, एंड दैट्स हाउ इट विल रेन। तो डेवलपमेंट, सब खामोश हो गए थे इस बात में। आता सबको है, यही चीजें गाइस, आता हमें सब है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको अपने पेपर में पेन डाउन नहीं कर पा रहे, यही मसला तो है। किसी ने भी नहीं बताया जवाब। यस जैनब, आपने बता दिया, वेरी गुड। तो ये बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई रेनफॉल। ये तो खैर हो गया हमारा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द पास्ट पेपर्स ऑफ क्लाइमेट चैप्टर। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दिए।